हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी घर में कुशल होंगे और अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मेरे पुराने जो दोस्त हैं, बंधु हैं, उनके लिए यही कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कि उन्हें किस तरह का वीडियो चाहिए और उन्हें क्या चाहिए, कौन सी है जानकारी जो उन्हें जाननी है, वो सारे मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेरे पूर्व वीडियो में बताया था हीरे के बारे में। उम्मीद है आप सबने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है उसमें और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। और आज का जो हमारा विषय है और आज का जो हमारा रत्न है वो है पन्ना। वाह, बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, जिसे अंग्रेज़ी में एम्ब्राइडल भी कहते हैं। और पन्ने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना जाता है। जैसे कि नॉर्मली इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे हरित मणि क्योंकि हरा कलर का होता है, मरकत, पंजू, पन्ना, और अंग्रेजी में जैसे मैंने आपको बताया था एम्ब्राइडल इसे कहते हैं। पन्ना हरे तथा तोते के जैसे पंख होते हैं ना, बिल्कुल वैसा बहुत ही प्यारा सा कलर होता है और इसे बेरू जाति के पत्थरों में एक विशेष प्रकार का पत्थर माना जाता है। इसी को हम पन्ना कहते हैं। पन्ना अति प्राचीन, बहुप्रचलित तथा मूल्यवान रत्न होता है और मूल्यवान रत्नों के श्रेणी में इसका भी तीसरा स्थान है। जैसे हीरा प्रथम स्थान होता है, वो राजा होता है, उसी तरीके से पन्ना जो होता है वो उसको तीसरा स्थान दिया गया है रत्नों में। और चलिए हम जानते हैं कि पन्ने का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है। पन्ना ग्रेनाइट तथा पैगमेनाइट चट्टानों के अतिरिक्त दरारों और जो परतदार चट्टानें होती हैं उनके ढेरों में से जन्म लेता है। रासायनिक संगठन का रूप से इसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, शीशियम आदि सारीय तत्व सम्मिलित रहता है। भारत में पन्ना जो है वो अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा छतरपुर में प्राप्त होता है। विदेश में अगर हम विदेशों में यहाँ जाए तो पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया और मेस्कारेस्क द्वीप तथा साइबेरिया में प्राप्त होता है। आजकल इसका जो पन्ना है वो आपने देखा होगा कि कोलंबिया के खानों में प्रसिद्ध है। कोलंबिया में जो होता है ना, उसके ज़्यादा इसके पन्ने को हम लोग ज़्यादा इसका महत्व देते हैं। ये तो जानकारी हो गई पन्ने के जन्म के बारे में। और दूसरे दर्जे में अगर ब्राज़ील की अगर हम पन्ने की बात करें तो पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों के रूप में वहाँ पे पाया जाता है। पारदर्शी पन्ने में प्रायः जो होता है वो हल्का सा जाला हल्का सा जाला होता है ना, उस तरीके से वहाँ दिखाई देता है। रेशा अवश्य जैसे रेशे टाइप में ना, उस टाइप से प्राप्त होता है। लेकिन सर्वथा निर्देश पन्ने का काम ही उपलब्ध होता है। यानी कि क्या बोलना चाहिए आपको, पन्ना जो होता है हमारा, जो मेन हमारा जो पन्ना होता है ये हरे रंग का होना चाहिए और ये बहुत चमकदार और बहुत सुंदर होना चाहिए। और इसका जो मूल्य है वो काफ़ी अधिक होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक आम आदमी तो पन्ना खरीद नहीं सकता है, हीरा भी एक आम इंसान नहीं खरीद सकते हैं। इसके हमने आपको मैं आगे बताऊंगी भी कि अगर आप ये नहीं धारण कर सकते तो इसके बदले आप क्या पहन सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। और विशेषता एवं धारण करने से इसके हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पन्ना जो है पन्ना नेत्र रोग नाशक होता है, ज्वर नाशक होता है। साथ ही पन्ना शनिपत यानी कि शनिपात जो होता है, दमा, शोध आदि व्याधियों को नष्ट करके शरीर में बल एवं वीर्य की जो वृद्धि है उसको बढ़ाता है। ये हो गए पन्ने के। आपने जो बीमारी है उसको धारण करने से ये सारी बीमारियां हमारे शरीर से गायब हो जाती हैं। पन्ने की प्रमुख विशेषता यहाँ भी है कि पन्ना धारण करने से जो बुध जनित जितने भी समस्या है, बुध ग्रह के जो भी आपकी समस्या है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और इससे जो हमारा मन है, देखिए बुध का काम होता है मन को विचलित करना, चंचल बनाना, इधर भटकाना उधर भटकाना, बिल्कुल मन को ना बिल्कुल अशांत बना के रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। आप सबको मालूम है कि बुध ग्रह है और चंद्रमा का प्रभाव रहता है और वो बहुत चंचल मन होता है। इसी वजह से जो भी बुध ग्रह के लोग होते हैं, आपने देखा होगा, हमेशा बेचैन रहते हैं, कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और मानसिक तौर पे हमेशा बीमार। और मानसिक तौर पे मतलब कि वो समझ ही नहीं पाते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनका दिल भी बहुत ज़्यादा टूटता है क्योंकि मन बहुत शांत रहता है। इस वजह से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं।
लेकिन अगर आप पन्ना धारण कर लेते हैं ना तो आपके मन में एकाग्रता आती है, आपका मन शांत रहता है, आप विचलित नहीं होते, आप इधर उधर नहीं भटकते हो। जो आपका चंचल मन है ना, बिल्कुल चंद्रमा की तरह वो स्थिर हो जाता है, आपका क्रोध कम हो जाता है, आपका काम कम हो जाता है। इन सब विकारों से आपको शांति मिलती है पन्ना पहनने से, क्योंकि बुध ग्रह का आशीर्वाद आपके साथ में हो जाता है। इसीलिए पन्ना आपको धारण करना चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं कि पन्ना तो हम पहन लेंगे, सारी बातें भी पता चल गई, कौन से ग्रह को शांत करता है क्या है, लेकिन पन्ना की पहचान हम कैसे करेंगे कि आखिर पन्ना होता कैसे असली। पहला तो माध्यम है हमारा, आप हमसे डायरेक्ट पन्ना ले सकते हैं, आपको यहाँ से असली पन्ना मिलेगा, इसकी गारंटी है, और आपको अभिमंत्रित करके भी दिया जाएगा। तो अगर आपको हमसे पन्ना चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अंत में नंबर दिया है और स्क्रीन पे भी नंबर दिया है, तो आप देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि पन्ने की पहचान हम कैसे करें। पन्ना बहुत सुंदर हरी मखमली घास की भांति प्रायदर्शी, बिल्कुल ना, बिल्कुल आर पार दिखने वाला जो होता है ना, बिल्कुल हरित वर्षा का होता है, बिल्कुल बिल्कुल हरा 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 हरा, बिल्कुल हरा वर्ण का होता है। साथ ही यहाँ हरे और सफ़ेद मिश्रित रंग का अपारदर्शी भी होता है। मतलब ये हरा और सफ़ेद आपने देखा होगा कि अब जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, हरा और थोड़ा सा ना वाइट, आपको थोड़ा सा सफ़ेद सा कुछ झलक दिखाई देगा, तो ये उसका रंग होता है जो मिश्रित टाइप से होता है। पन्ना पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों के रूप में प्राप्त होता है। असली पन्ने को लकड़ी पर रगड़ने से इसकी चमक में और वृद्धि हो जाती है। जो असली पन्ना रहता है, जब उसको आप लकड़ी पर रगड़ेंगे तो ये और ज़्यादा चमकदार होने लगती है। असली पन्ने पर पानी की बूंदें रखने से बूंद यथावत बनी रहती है। अगर आप असली पन्ना जो है उसे पानी की बूंदें जब रखेंगे ना तो बिल्कुल वहीं पे रहेगा, वो बिखरता नहीं है। असली पन्ने पर पानी की बूंद रखने से बूंद यथावत तो बनी रहती है, इसमें भंगुरत होने के कारण गिरने से यहाँ टूट भी जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये बहुत कीमती होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये बहुत नाजुक भी होता है। अगर ये नीचे गिर जाता है तो टूट जाता है, अगर ये असली हुआ तो। और पन्ना धारण करने का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। पन्ने को अंगूठी जो है हम सोने की, चांदी में, प्लेटिनियम, इन सब में आप बना सकते हैं। दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करनी चाहिए। दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड के कनिष्ठा यानी कि लेडीज़ फिंगर, जो हमारा छोटा फिंगर होता है, उसमें हम धारण करते हैं पन्ना। और इसको जब आप बनाएं तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपको थोड़ा सा अपने स्क्रीन से टच होते हुए रखना है, ताकि आपके उसको पावर जो आपको मिलता रहे। तो जब आप बनाए ना तो नीचे का जो हिस्सा है वो खाली रखें, ताकि वो उंगली से आपको छूता रहे। और इसको आपको नॉर्मल गंगा जल, दूध, जो कि मैंने आपको बताया था, उससे आपको धोना है। धोने के बाद में अभिमंत्रित अगर आपको पंडित से नहीं कराना तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त पे आप बैठ जाइए और जो बुद्ध का मंत्र है आपको उसे बोलना है, उसे ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहा बुद्धाय नमः, आपको इसका उच्चारण करना है। कम से कम आपको इसका उच्चारण 21 बार, 11 बार, और सबसे सर्वोत्तम होता है 108 बार। ये 108 बार अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी आ जाती है। और इस तरीके से हर बुधवार को या फिर जब भी कल चतुर्थी रहती है, आप इसको स्नान करके इसको आप फिर से आप इसमें एनर्जी के लिए, इसको पावर के लिए आप इसको इस मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हैं। और पन्ने की अंगूठी जैसे मैंने आपको बताया, उसको नीचे का हिस्सा हमारा खाली रखना चाहिए, ताकि हमारी स्किन से हमारी जो बॉडी है उससे वो टच होते रहे। जो व्यक्ति पन्ना पहनने में असमर्थ है उसके लिए उप्ररत्न भी होता है, जैसे फिरोज़ा, हरा मगरज, हरा ऑनिक्स तथा हरा हकीक धारण कर सकते हैं। इन्हें भी पन्ने की भांति ही धारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये अगर ये उपरत्न है तो आप इसको ऐसे ही पहन लीजिए, इसको भी आपको उतनी ही मान्यता देना है जितनी कि आप पन्ना को इज्जत देंगे, क्योंकि ये आपके लिए उतना ही काम करेगा जितना कि पन्ना करता है। अगर आप पन्ना नहीं पहन पाते हैं तो आप ये सारी चीज़ें पहन सकते हैं और आपका जो बुध ग्रह है वो शांत हो जाएगा और आपको बुध ग्रह के सारे लाभ मिलेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या लाभ है उसके। तो इस प्रकार से आप पहन सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और, जो मरकरी होता है यानी कि बुध ग्रह, जो मैंने इंग्लिश में इससे मरकरी कहते हैं बुध ग्रह को, ये इनका जो राशि होता है मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप पन्ना ज़रूर पहन सकते हैं। बाकी आप ज्योतिष से सारा समाधान लेके और आपके जो भी ग्रह कमज़ोर है उसके अनुसार भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे सबको आपको बताया, जैसे हमने आपको बताया था मूंगा मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसी तरीके से पन्ना जो होता है वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पन्ना के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। और
जो भी आपकी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे किस उंगली में पहनना है और क्या है। और हाँ, एक बात और, पन्ना सिर्फ आप अंगूठी के रूप में नहीं, आप इसको कई रत्नों में आप पहन सकते हैं। आप ब्रेसलेट बना सकते हैं, आप इयररिंग्स बना सकते हैं, आप नेकलेस बना सकते हैं, आप गले के लिए हार बना सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत तरीके से भी पन्ने को आप पहन सकते हैं। अगर आपको पन्ना सूट करता है और आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आप चमकदार और बहुत शानदार तरीके से आपकी वाणी हो, वाणी की मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत सबके बीच में आप अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग आपसे आकर्षित होने लग जाते हैं, क्योंकि ये बुध मरकरी को राशि इसका स्वामी है। इस वजह से आप लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं अगर आप पन्ना पहनते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि सबके सामने जाके आप बिल्कुल एक मेन, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल फुटेज लेना है बिल्कुल मेन वाला, अगर आपको बिल्कुल फ्रंट में रहना है, सबके फ्रंट में बने रहना चाहते हैं तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गई पन्ने की सारी जानकारी। और बाकी कोई भी आपकी दुविधा हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे या कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या उलझने हैं और किस तरीके से आपकी जो भी दुविधा या डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सारी मेहनत करके और सारा कुछ जानकारी लेके एक एक वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए, अब मैं लेती हूँ और अगले हमारे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना हो लेकिन नेक्स्ट आपके लिए हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और आप लोग सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव, सब खुशहाल रहिए। और एक लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करके जाइएगा। हर हर महादेव।